व्हाट्सएप के जरिए ठगों ने ग्रामीणों को बनाया अपना शिकार। ग्रामीणों का आरोप करीब 60 करोड़ की ठगी की गई, जिसमें से 9 करोड़ का हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन है। उज्जैन के करीब 55 गांव के ग्रामीण बने शिकार। पूरे मामले में पुलिस जुटी जांच में। जांच अधिकारी ने कहा, अभी एक ही शिकायत मिली जो 65 लाख की ठगी की है, जांच जारी है। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने पर 50 लाख के इनाम देने की घोषणा भी की। कहा, व्यापार क्रेडिट के नाम व समाज के भरोसे हमने दिए थे पैसे। उज्जैन जिले में लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आंजना समाज के आनंद भटोल व धर्मेंद्र भटोल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ही समाज के सैकड़ों लोगों को दुगने पैसे करने का झांसा देकर 60 करोड़ से अधिक की चपत लगा दी। ये बड़ा आरोप एक शिकायतकर्ता ने लगाया है। उसने कहा, प्रत्येक व्यक्ति से 1 लाख लेकर 20,000 हफ्ता देने का कहा और फरार हो गया। पूरे मामले में 65 लाख की ठगी का शिकार है युवक मनीष। आंजना की शिकायत पर नानाखेड़ा थाना पुलिस जाँच में जुटी है। युवक मनीष ने कहा है कि जो भी ठगों को पकड़ कर लाएंगे उसे ग्रामीण युवा 50 लाख की राशि इनाम में देंगे। साथ ही युवक ने बताया कि 9 करोड़ बैंक ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड में है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाने में ठगी का एक मामला ऐसा पहुंचा है जिसमें एक दो नहीं कई गांव ठगी का शिकार हुए हैं। लॉकडाउन के बाद एक बड़ी ठगी का मामला जब पुलिस के सामने आया तो आंकड़े सुन पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल ठगी करने वाले दंपति है का आनंद भटोल व धर्मेंद्र भटोल नाम है। आनंद व धर्मेंद्र ने व्हाट्सएप के जरिए व्यापार क्रेडिट नाम से मुहिम चलाई। कई सारे ग्रामीणों को जोड़कर स्कीम के फायदे बताए और सबसे 1 लाख रुपए लिए। कहा कि 20,000 हफ्ता मिलेगा। ग्रामीणों ने समाज का व्यक्ति होने के चलते भरोसा किया और पैसा दे दिया। अब युवक फरार है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। जिन्होंने मनीष आंजना के जरिए जो खुद भी 65 लाख की ठगी का शिकार हुए, उन्होंने मामले को पुलिस तक पहुंचाया। अब पुलिस व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन व अन्य दस्तावेज के आधार पर जाँच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है, कुल 60 करोड़ के लगभग पैसा हमने दिया है और 9 करोड़ का ट्रांसकेशन बैंक का हमारे पास अभी है। 50 लाख इनाम देंगे जो आरोपी को पकड़ कर लाएगा। जांच अधिकारी मनीष कुरील थाना नानाखेड़ा ने बताया कि आनंद भटोल नाम के युवक द्वारा धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है। फिलहाल मनीष आंजना जो खुद 65 लाख की ठगी का शिकार हुए हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार और जाँच की जा रही है। पुलिस के पास फिलहाल अभी एक शिकायतकर्ता पहुँचा है। पुलिस ने अन्य शिकायतकर्ताओं के आने से पहले जाँच शुरू कर दी है। आनंद भटोल और धर्मेंद्र भटोल ये 2 भाई हैं और ये काफ़ी समय से 6 महीने से एक स्कीम चला रहे थे। ये स्कीम का नाम था व्यापारी क्रेडिट कार्ड और ये तो एक बहाना था, हालांकि उनको ये पैसे लेकर भागना ही था। पूरी आंजना समाजों में, उज्जैन जिले के आंजना समाज के जितने भी प्रकार के गांव हैं और इंदौर में हमारे 5-6 आंजना समाज के गांव हैं, वहाँ पर कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपए की इन्होंने ठगी करी है। 1 लाख रुपए यदि आप देंगे तो 20,000 रुपये हफ्ता देने का इन दोनों भाइयों ने वादा किया था। और इसमें से मुख्य जो आनंद भटोल है वो वर्तमान में उसकी वाइफ के साथ अभी फरार हो चुका है। उसका एक भाई धर्मेंद्र भटोल जो कि वकील है, वो अभी यहाँ पर मालन मासा में रह रहा है। किस तरीके से घटना करी, क्या आपको लालच दिया था और उसकी लिखा पढ़ी हुई कि नहीं? जी बिल्कुल लिखा पढ़ी है उसकी। हमारा बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुआ था और लालच यही था कि 1 लाख का 20,000 रुपये हफ्ता। तो अब भोली भाली समाज इनके कहने पर आ गई, क्योंकि ये समाज के भी कनेक्शन में था। तो समाज ने बोला कि रिश्तेदार है भैया, ये कोई अब रिश्तेदार तो धोखा देगा नहीं, सब इसकी विश्वास में आते रहिए और मोटी से मोटी रकम लगाते रहिए। और इनके जो पिताजी हैं मांगीलाल जी, ये भी इस षड्यंत्र में शामिल है और बाप बेटे अभी दोनों यहाँ पर रह रहे हैं, धर्मेंद्र भटोल और मांगीलाल पटेल। और एक भाई और इसकी पत्नी अभी फरार है। तो 1 लाख रुपए देने में भी सोचता आपने करोड़ों रुपए ऐसे ही दे दिए, क्या कारण रहा? कुछ ऐसा क्या देखा था आपने जो आपने इतना भरोसा कर लिया? क्योंकि ये हमारी समाज का था और हमारी आंजना समाज में सब एक दूसरे से कहाँ तो कहाँ रिश्तों में टच है। इसलिए समाज में पहले इसने विश्वास जमाया। पहले लोगों ने 50,000 भी दिए, कुछ लोगों ने पहले 30,000 रुपये भी दिए, विश्वास जीता। 2-3 महीने करते करते ये विश्वास बहुत पवित्र बन गया और ऐसे करते करते हमने बड़े पैमाने पे इसको रकम दी है, जिसका हमारे पास 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो ऑनलाइन बैंक में है, जिसका हम आपके सामने अभी प्रस्तुत कर देंगे। 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन है ये तो। हाँ, जो अभी जिसका भी कोई सबूत नहीं, उसकी राशि तो हम आपको बता ही नहीं रहे हैं। बाकी 9 करोड़ का राशि तो हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन है 9 करोड़ का। तो 60 करोड़ का पूरा अनुमान है, हमने पूरा जोड़ा है। 60 करोड़ का पूरा अनुमान है इसमें कि 60 करोड़ की राशि लेकर वो भागा है यहाँ से। टोटल कितने गांवों से ठगी करी? उसने टोटल हमारे उज्जैन जिले के लगभग नहीं करते उसने 50 से 55 गांवों में उसने ठगी करी है और आंजना समाज के इंदौर जिले के 6 गांवों में ठगी करी है। कितने की घोषणा करते हैं? मैं यदि इसको आनंद भटोल और इसकी वाइफ को जो भी हमें इसकी सूचना देगा या पकड़ के लाएंगे, तो हम युवा आंजना समाज के लोग हमारी तरफ से, आंजना की तरफ से, पूरी आंजना युवा समाज की तरफ से 50 लाख रुपए देने की हम घोषणा करते हैं, जो हमें इसकी खबर देगा, जो इसको पकड़ के लाएगा।
किस नाम से फर्म थी इनकी, क्या कोई फर्म नहीं थी सर, ये एक व्हाट्सएप पे एक मुहिम चलाते थे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज चलाते थे, वो हमने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप पे इतना दो तो इतना देगा, और ये व्हाट्सएप से पूरा काम चलाते थे। मनीष आंजना ने शिकायत की है कि कोई आनंद भटोल नाम का व्यक्ति है जिसने लोगों से, आंजना समाज के कुछ व्यक्तियों से उनको बताया कि वो क्रेडिट का काम करता है और वो 1 लाख रुपए के हर हफ्ते 20,000 रुपये देगा, उससे लोगों को मुनाफा होगा। इस प्रकार उसने मनीष आंजना के बताए मुताबिक कुछ लोग और भी हैं जिनके साथ उसने ये पैसे लेके, है ना, उनके साथ धोखाधड़ी की। ठगाए कितने और क्या राशि होगी लगभग? अभी कितने लोगों के साथ ये ठगी की वारदात हुई है ये अभी जांच में लिया जा रहा है। अभी तो मनीष आंजना का आवेदन प्राप्त हुआ है तो उस पर जांच की जा रही है, और आनंद भटोल और इन्होंने जो आरोप लगाया है, आनंद भटोल और उसका भाई धर्मेंद्र भटोल, तो इनके विरुद्ध जांच की जा रही है, और अगर साक्ष्य प्राप्त होंगे उसमें तो इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनीष आंजना और इनके जो परिचित हैं इनसे इनके द्वारा बताया करीब 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, और अन्य लोगों से अभी अगर उनके आवेदन प्राप्त होंगे तो जानकारी मिलेगी कि कितने की धोखाधड़ी हुई है। देर रात जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही, ब्लैक फंगस के करीब 55 मरीजों की हालत एक साथ खराब, एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की वजह से बिगड़ी हालत, वीडियो आए सामने। एक मरीजी ने कहा इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही होने लगी घबराहट, बेचनी, उल्टी व हार्ट बीट तेज, ऐसा लगा अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैं 12 दिन से भर्ती हूँ और अब तक 4 इंजेक्शन लगे, ये 5वां था। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा इंजेक्शन की कंपनी बदलने की वजह से हो रहा है, और डॉक्टर बिना जांच किए चले गए। परेशान होते रहे रात भर मरीज। उज्जैन में संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही से देर रात हड़कंप मच गया। रात 11 बजे करीब अस्पताल से मीडिया को सूचना मिली कि अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के 55 मरीजों को एक साथ उल्टी, बेचैनी, घबराहट व हार्ट बीट तेज चल रही है। कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। मौके पर पहुंचे मीडियाकर्मी ने मरीजों व उनके परिजनों से हाल जाना तो मामला बहुत गंभीर नजर आया। उल्टी करते और घबराते मरीजों को मीडिया ने कैमरा में कैद कर अस्पताल प्रबंधन की पोल खोली और मरीजी व परिजन से स्थिति को जाना, जिसमें सामने आया कि इंजेक्शन की कंपनी बदलने के कारण ये स्थिति बनी। अब तक लगे 4 इंजेक्शन से आराम था, लेकिन 5वें एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की वजह से बिगड़ी हालत, जिसने मरने जैसी स्थिति कर दी। अस्पताल स्टाफ भी मौके मीडिया के कैमरा देख सामने नहीं आया। 12 दिन से भर्ती मर्जी ने आरोप लगाया कि अब तक मुझे 4 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। जैसे ही आज सबके साथ 5वां लगाया तो 2 मिनट बाद ही होने लगी घबराहट, बेचनी, उल्टी व हार्ट बीट तेज, ऐसा लगा अभी बेहोश हो जाऊंगा। डॉक्टर भी बिना देखे चके गए। वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि उन्होंने मरीजों को घबराते देखा और डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन बदलने की वजह से रहा है ये सब। अब तक के 4 इंजेक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन आज 5वें ने सबकी हालत बिगाड़ दी। देर रात के इस मामले में सुबह ही जिम्मेवारों से सवाल जवाब किए जाएंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और क्या वाकई इंजेक्शन की खराबी के चलते मरीजों को परेशानी हुई। पूरे मामले में गनीमत रही मरीज सुरक्षित है, बस सबको घबराहट है। सामने यह भी आया कि इंजेक्शन की कंपनी बदलने के कारण ये स्थिति बनी। अब तक लगे 4 इंजेक्शन से आराम था, लेकिन 5वें एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन की वजह से बिगड़ी हालत, जिसने मरने जैसी स्थिति कर दी। अस्पताल स्टाफ भी मौके मीडिया के कैमरा देख सामने नहीं आया। अभी जो इंजेक्शन लगाया ना, उसमें इंजेक्शन लगाने के 2 मिनट बाद ही पूरे शरीर में घबराहट और बेचैनी होने लगी, धक धक करने लगा पूरा, मतलब ऐसा हो रहा है उल्टी होगी या अभी बेहोश हो जाऊंगा। कितने टाइम से आप यहाँ पर पढ़ते हैं? सर मेरे को हो गए 12 दिन। अभी तक आपको इंजेक्शन रोज लगे? सर 4 बार लगे, फिर 5वां इंजेक्शन है। तो 4 बार में आपको समस्या हुई? नहीं हुई सर। तो आपने डॉक्टर से बात की तो उनसे क्या कहना है? सर उनका कुछ भी कहना, देख चलेगा वो शरीर निकाल के। अच्छा, हाँ। आपका नाम बता दीजिए। मधुसूदन भगवान, देवास से आया हूँ सर। यहाँ पर लगभग सभी पेशेंटों की तबीयत खराब हो गई। हाँ, क्या कारण सामने आ रहा है, क्यों हुई अचानक सभी पेशेंट? वो इंजेक्शन की कंपनी चेंज होने के कारण ऐसा बता डॉक्टर से रहे आपसे हैं। बात की होंगी इस बारे में? नहीं, वहाँ पर हम गए थे, नर्स ने बोला है इसकी कंपनी चेंज है, इसमें उसकी वजह इस से कारण। हाँ, अभी फिलहाल में क्या स्थिति है? अभी पेट दर्द हो रहा है और ठंड लग रही है हल्की। मैं क्या रहा हूँ सर इंजेक्शन लगे थे, कल तक जो इंजेक्शन लग रहे थे वो बेस्ट थे, यहाँ का सर्विस भी बेस्ट थी, मगर आज जो इंजेक्शन लगाए उसमें थोड़ी देर बाद मतलब घूमनी पड़ी, ठंड लगी बहुत देर तक और बुखार चढ़ा और बहुत से लोगों को उल्टी भी हुई थी।
उल्टी दस्त नहीं, उल्टी बहुत से हो रही है। डॉक्टर साहब ने बात की, उनको क्या कहना चाहिए? हाँ, उन्होंने बोला कि कंपनी चेंज है तो चेंज करके आएंगे, तो उन्होंने बॉटलें सब बंद करवा दी है। उसके बाद ज़्यादा नहीं हुई थी, 5-5 ml ये तो मालूम नहीं, वहाँ से लगा के लाते हैं। लग गया था। बताया था उन्होंने कि 5 इंजेक्शन लगाते हैं। इससे पहले इंजेक्शन जो लगा रहे थे वो बेस्ट थे, उससे आराम भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर आज ही जो हुई हुआ है, कितने पेशेंट है वार्ड में, कितने लोगों को समस्या हुई? जिसको बॉटलें लगाई ना सबको प्रॉब्लम हुई। आपका नाम? शकील खान। ब्लैक फंगस वार्ड में कुछ मरीजों को इंजेक्शन लगाने से मरीजों को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खडेलवाल जिला उज्जैन द्वारा इस संबंध में वीडियो जारी किया गया है। कुछ इस तरह के भ्रामक प्रचार हो रहा है कि ब्लैक फंगस वार्ड में कल इंजेक्शन लगने से सभी मरीजों को रिएक्शन हुआ या किसी तरह की परेशानी हुई, पर मैं स्वयं अभी पूरा ब्लैक फंगस वार्ड का राउंड लेके आया हूँ। सभी मरीज अच्छे सुरक्षित हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई और सभी का उपचार चल रहा है। ये इस तरह का भ्रामक प्रचार का मैं खंडन करता हूँ। कमलनाथ का संदेश। भगवान के आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और अस्पताल से बाहर आ गया हूं। अस्पताल में रहने के दौरान आप सबके शुभकामना संदेश प्राप्त हुए, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। हम सभी मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। भगवान के आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं से अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और अस्पताल से बाहर आया हूं। अस्पताल में रहने के दौरान आप सबके शुभकामना संदेश प्राप्त हुए, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। हम सभी मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।